नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसका नाम है 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। यह बुक केविन क्रूज द्वारा लिखी गई है। किताब में बताया गया है कि यह बुक किन लोगों के लिए है। नंबर 1 आलसी लोगों के लिए, नंबर 2 उन अचीवर्स के लिए जो अपने काम के अलावा चीज़ें करना चाहते हैं, नंबर 3 उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो रोज़ के काम से स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो इसके जो है 9 पॉइंट्स हैं। आज मैं पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो बना रही हूँ उसमें मैं इसमें सिर्फ 4 ही पॉइंट लूँगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल का समय के चोरों से भरा हुआ है। चाहे वो आपके फ़ोन पर नए ट्वीट की नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपके कलीग का आपके काम के बीच डिस्टर्ब करना हो, आपका समय हमेशा चोरी हो रहा है और एक बार जो समय खो गया वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। अपना ध्यान सही जगह रखने और अपने समय की रक्षा करने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं ट्रिक्स को हम बताएंगे। इसके अलावा आप सीखेंगे कि 1440 इतना ज़रूरी नंबर क्यों है, 3 2 1 10 सिस्टम क्या है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश कितनी किताबें पढ़ते थे। सबसे पहला है, समय हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसे समझदारी से खर्च करें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि काश हमारे पास दिन में 1 घंटा ज़्यादा होता जिसमें हम अपनी पसंद की चीज़ें कर पाते। वो एक्स्ट्रा 1 घंटा अभी भी मुमकिन है और वो भी बिना किसी जादू के। पर इसके लिए हमें यह समझना होगा कि समय हमारा सबसे ज़रूरी एसेट है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल है कि समय हमारा सबसे बड़ा एसेट है और वो कभी वापस नहीं आता है। इस पर नज़र रखने का एक अच्छा तरीका इसे टुकड़ों में बांटना है। जैसे एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, इनमें से हर एक का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखने के लिए लेखक ने 1440 का पोस्टर अपने ऑफिस के दरवाजे पर चिपकाया था। ये हमेशा उन्हें अपने एक दिन के समय की सीमा याद दिलाता रहता था। पर मिनट्स ही क्यों, 8,6400 सेकंड्स क्यों नहीं? 1 मिनट कई तरह के कामों को करने के लिए काफ़ी है, जैसे 30 सिट अप्स करना, एक कविता पढ़ना या अपने पौधों को पानी देना। तो अगर अब आपने अपने समय के महत्व को समझ लिया है तो अब समय आता है उसे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बांटने का। और ऐसा कर पाने का भी एक सीक्रेट है, अपने MIT मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क यानी सबसे ज़रूरी काम को चुनना और उसे प्राथमिकता देना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी और आपके काम पे सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी। थेरेस मैकन जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी सेंट लुइस में एक प्रोफेसर हैं, वो इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। जैसे एक ऐप बनाने के लिए MIT एक प्रोग्रामर को हायर करना होगा या एक स्टार्टअप के CEO के लिए MIT एक बड़ी डील के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। रिसर्च में पाया गया है कि वो रोज़ की MITs तैयार रखना, चाहे वो भी जो भी हो, फोकस बेहतर करने और खुशी का लेवल बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 2, लिस्ट बनाना बंद करें और काम पर ध्यान दें। कई लोग अपने कामों की लिस्ट से ही परेशान रहते हैं। आपके पास भी शायद एक ऐसी लिस्ट होगी, शायद उसमें भी कई ऐसे काम होंगे जो हफ्तों से वहाँ बैठे बैठे आपकी टेंशन को और बढ़ा रहे होंगे। इनसे निपटने के लिए हमारा तीसरा सीक्रेट काम आएगा, लिस्ट के बजाय कैलेंडर का इस्तेमाल करना। एक शोध में पाया गया
कि एक काम की पूरी लिस्ट में से लगभग 41% काम कभी पूरे नहीं होते। इस चौंकाने वाले नंबर के पीछे का कारण आसान है कि इन कामों के साथ उनमें लगने वाले टाइम का कोई जिक्र नहीं होता। इसलिए कई मुश्किल या कम जरूरी काम छूटते रह जाते हैं। ये देखने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, पर ये छोटे हुए काम अनचाहे स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। जो काम हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जो छूट जाते हैं, उनसे हम लोगों को कितनी बड़ी टेंशन हो जाती है, जिससे बड़ी आसानी से बचा सकता है। उसका फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने पाया कि अगर लिस्ट के बजाय हम प्लान्स बनाकर हर काम करें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। ओलंपिक जिम्नास्ट टेनोन मिलर इस टेक्निक का एक अच्छा उदाहरण है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने, स्कूल के काम करने और अपनी ओलंपिक ट्रेनिंग करने और यहाँ तक कि मीडिया को इंटरव्यू देने में हमेशा सफल रहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जरूरी कामों को हमेशा सही से शेड्यूल कर पाती थी। इस स्ट्रेटजी को टाइम बॉक्सिंग या टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है और इसमें हमें बस एक डिटेल्स कैलेंडर बना के रखना होता है। मिलर ने ऐसा ही किया और इस वजह से उन्हें उन कामों को प्राथमिकता देनी पड़ी जो ज़्यादा ज़रूरी थे और आज भी वो घड़ी के साथ ही चलती हैं। हाँ, एक समय आएगा जब आपके कैलेंडर के किसी काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। उस हालत में अपने काम को भूल जाने के बजाय अपने कामों को दोबारा शेड्यूल कर लीजिए। जैसे अगर आप दोपहर में जिम जाते हैं पर किसी दिन आपको दोपहर में फ्लाइट पकड़नी है तो जिम छोड़ने के बजाय उसे सुबह कर सकते हैं। नंबर 3 है काम टालने की आदत को कम करने के लिए आने वाले कामों के बारे में पहले से सोच लें और ये मान लें कि आपका काम कभी कम नहीं होने वाला। अब हम इसके साथ बताते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डेडलाइन करीब आ रही है, उसके लिए काम करने की जगह हम फेसबुक, मैसेजिंग, टीवी इन सब में लगे पड़े हैं। काम टालने की आदत एक बुरी बला है, पर खुशकिस्मती से इससे निपटने के कई नुस्खे भी हैं। अब हम बात करते हैं अपने चौथे सीक्रेट की। काम टालने की आदत से बचने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए, पर हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन हम इसलिए काम नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, पर इसलिए क्योंकि हमारे पास जरूरी मोटिवेशन नहीं होता। अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करने के लिए सिर्फ 2 सवाल काफ़ी हैं। इस काम से मुझे कैसी खुशी मिलेगी और इस काम को ना करने से मुझे क्या परेशानियां मिलेंगी। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बस अपने को मोटा और सुस्त इमेजिन करिए। ऐसा लगातार करते रहने से आप जल्द ही सोफा छोड़कर व्यायाम शुरू कर देंगे। इसके अलावा अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में ईमानदारी से सोचना भी आपकी काम टालने की आदत छोड़ने में मदद करेगा। जैसे अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रेक में फास्ट फूड ही खाएंगे तो आप इस बारे में ईमानदारी से सोचते रहकर खुद को ऐसा असल में करने से रोक सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपने घर में रखे सारे जंक फूड को भी बाहर फेंक सकते हैं। अब हम तैयार हैं अपने 5वें सीक्रेट की ओर बढ़ने के लिए। हमारे काम कभी खत्म नहीं होंगे और ऐसा होना एक अच्छी बात है, बल्कि काम को प्राथमिकता देना और शेड्यूल करना अपने काम को ज़बरदस्ती कम करने से कहीं बेहतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्हें पता था कि उनके पास काम की कभी कमी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सब काम के बजाय ढेर सारी बुक्स पढ़ने को अपनी प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान करीब 95 किताबें पढ़ डाली थीं। ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स। अब मैं पार्ट 2 में जो भी पॉइंट्स रह गए हैं मैं उनको कंप्लीट करूँगी। और दोस्तों, यह बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों। थैंक यू सो मच।